अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। इस स्टोरी का उन्वान है तीन दोस्त। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तीन नौजवान एक मुल्क से बाहर, यहाँ पे मैं इसको पढ़ता जाता हूँ। तीन नौजवान मुल्क से बाहर सफ़र पर जाते हैं और वहाँ एक ऐसी इमारत में ठहरते हैं जो 75 मंजिला होती है। उनको 75वीं मंजिल पर रूम मिलता है और उनको इमारत की इंतज़ामिया बाखबर करते हुए कहती है, हमारे यहाँ का निज़ाम आपके मुल्क के निज़ाम से थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ के निज़ाम के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लिहाजा हर सूरत आपको कोशिश कीजिए कि 10 बजे से पहले आपकी वापसी मुमकिन हो, क्योंकि अगर दरवाजे पर बंद हो जाएं तो किसी भी कोशिश के बावजूद लिफ्ट खुलवाना मुमकिन ना होगा। पहले दिन वो तीनों सैरो सियाहत के लिए निकले हैं, मगर रात 10 बजे से वापस लौट आते हैं। मगर दूसरे दिन वो लेट हो जाते हैं और 10:05 पर इमारत में दाखिल होते हैं। अब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब इन तीनों को कोई राह नजर नहीं अब इन तीनों को कोई राह नजर ना आई कैसे अपने कमरे तक पहुंचा जाए, जबकि कमरा 75वीं मंजिल पर है। अब तीनों ने कुछ फैसला किया कि सीढ़ियों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो यहाँ से ही इब्तिदा करनी पड़ेगी। उनमें से एक ने कहा कि मेरे पास एक तजवीज़ है। उन्होंने पूछा, वो क्या? उन्होंने कहा कि ये सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते हुए हम सब थक जाएंगे, तो ऐसा करते हैं, इस तवील रास्ते में हम बारी बारी एक दूसरे को किस्से सुनाते हुए चलते हैं। 25 फ्लोर तक कुछ किस्से सुनाऊंगा, 25 फ्लोर तक कुछ किस्से मैं सुनाऊंगा, उसके बाद बाकी 25 फ्लोर दूसरा साथी किस्से सुनाएगा और फिर बाकी 25 फ्लोर तीसरा साथी। इस तरह हमें थकावट का एहसास नहीं होगा और रास्ता भी कट जाएगा। इस पर तीनों मुत्तफिक हो गए। अब पहले दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें लतीफ़ा और मज़ाहिया किस्सा सुनाता हूँ जिससे तुम सब इंजॉय करोगे। अब तीनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। जब 25 मंजिल आ गई तो दूसरे साथी ने कहा, अब मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ, मगर मेरे किस्से संजीदा और हकीकत होंगे, और तीनों पर मुत्तफिक हो गए। अब 25 मंजिल तक वो संजीदा और हकीकी किस्से सुनते हुए चलते रहे। अब जब 50 मंजिल तक पहुँचे तो तीसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाता हूँ, जिस पर फिर से वो सब मुत्तफिक हो गए और फिर गम भरे किस्से सुनते हुए बाकी मंजिलें भी तय करते रहे, यहाँ तक कि तीनों थक थक कर जब दरवाजे तक पहुँचे तो एक साथी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम भरा किस्सा ये है कि हम कमरे की चाबी नीचे इस्तकबालिया पर ही छोड़ आए हैं। लो जी, ये सुनकर तीनों पर गशी तारी हो गई। मगर रुकें, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। इस किस्से में आपके लिए इबरत कैसे देखें हम लोग जो कि अपनी जिंदगी के 75 साल हंसी खुशी के दबाव में लगा जाते हैं, फिर बाकी के 25 साल शादी, बच्चे, रिज़्क़ की तलाश, नौकरी जैसी जिंदगी संजीदा में फंसे रहते हैं, और जब अपनी ज़िंदगी के 50 साल मुकम्मल कर दिए होते हैं तो बाकी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल, जैसे कि हदीस से साबित है, मेरी उम्मत की ज़िंदगी
20 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ بڑھاپے میں مشاکل، بیماریوں میں ہاسپٹل کے چکر، بچوں کے غم اور ایسی سمجیدوں کے ساتھ گزرتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کے دروازے پہنچتی ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ چابی، اصل کنجی تو ہم ساتھ لانا ہی بھول گئے، جنت کی چابی، جس کو ہم اپنی منزل سمجھتے ہوئے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ شکریہ۔